जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। साथियों, जैसा कि आपने सुना कि जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी भी आ गया है। यानी कि क्या है सर, तो 11th क्लास के स्टूडेंट जितने भी थे ना, सब भोकाली टाइट करके मौज मस्ती कर रहे थे। कोई इसका ब्याह में जा रहा है, कोई वहां डीजे का नाच कर रहा है, कोई जा रहा है कि अरे मेरा गर्लफ्रेंड का शादी हो रहा है तो उसके लिए तैयारी कर रहा है कि कैसे उसके ब्याह में हम शामिल होंगे। भाई साहब क्यों? तो भाई इसका एक ही रीजन था कि उसका एग्जाम का डेट नहीं आ रहा था। सोच रहा था एग्जाम का डेट वह आएगा तब न पढ़ेंगे, अभी चलो मौज मस्ती करते हैं। और जो हजारीबाग में था या और कहीं था, वो भी मौज मस्ती करने में एकदम से टाइम व्यतीत कर रहे थे। ना ही 12 का तैयारी चल रहा था ना और कुछ, जैसे तैसे सब कुछ चल रहा था। क्यों भैया? क्योंकि एग्जाम डेट नहीं था। ले, झारखंड सरकार आपको एग्जाम का डेट दे दिया है, जैक ने आपको एग्जाम डेट दे दिया है और बोला भाई जिसका ब्याह हो गया होगा, जो ब्याह में मस्ती कर लिया होगा वो अच्छा बात है। अब क्या है, अब डेट दे दिया है तो अब ब्याह में मस्ती भी करोगे तो लिमिट में करना, नहीं तो पता चला वो मस्ती के चक्कर में एग्जाम नहीं पास कर पाया। लेकिन डरने की बात नहीं है, ये 11 का एग्जाम है और लॉलीपॉप तरीके से होता है, फेल तो नहीं है कोई करेगा। वैसने बदसूरत आदमी रहेगा वही फेल करेगा, नालायक आदमी ही फेल करेगा। भैया क्या है, डिटेल में आपको हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से कौन सा सब्जेक्ट आपका कब से है, कैसे एग्जाम होने हैं, किस प्रकार की जानकारी आपको चाहिए, सारा जानकारी यहां से आपको मिल जाएगा। क्या है नहीं है सब कुछ, आपका जो पेपर है उसका एग्जाम कब है, कौन सा सीटिंग में होगा, कौन सा डेट में होगा, क्या रूल रेगुलेशन है, सब कुछ हम बता देंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, यहां से देख लीजिए, झारखंड अधिविद्य परिषद जिसको हम लोग जैक कहते हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल कहते हैं, उसके द्वारा ये नोटिस दे दिया गया। क्या कहा गया है, तो एतद द्वारा झारखंड राज्य के सभी कोटि के +2 विद्यालय और महाविद्यालय के प्रधानों और छात्रों से संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड राज्य के निर्देशानुसार वर्ग 11वीं, कौन से क्लास का है, 11वीं की परीक्षा सिर्फ 5 विषयों में जो OMR बेस होगा, किस बेस पर होगा, OMR बेस होगा। यानी कि सर वो गोल का भरना होगा क्या? बिल्कुल भैया वही होगा, OMR बेस होगा, तो टेंशन नहीं लीजिए, के माध्यम से आयोजित की जाएगी। उक्त के आलोक में छात्र छात्रा द्वारा चयनित 5 मुख्य विषयों की परीक्षा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर क्या होगा, संपन्न होगा, आयोजित की जाएगी। और परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए उक्त 5 विषयों में से 4 विषय जो है ना उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि सर 5 विषय कौन कौन मेरा था, तो आप जानते हैं एक तो फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, सर बिल्कुल ये केमिस्ट्री है, जो मैथ रखे होंगे उसके लिए मैथ है, या जो बायो रखे होंगे उसके लिए बायो है। चलिए सर, और क्या है, एक इंग्लिश है, या फिर जो हिंदी इसमें भी रखें, लेकिन हिंदी नहीं रखता है भाई तो ये जानिए इंग्लिश है। उसके बाद क्या है, एक कंप्यूटर साइंस है, या फिर इकोनॉमिक्स, आप जो भी रखे होंगे। ये 5 सब्जेक्ट है जिसमें से 4 में पास करना अनिवार्य कहा गया है। और परीक्षा में प्रत्येक विषय में 40 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, MCQs रहेंगे, और उसके लिए आपको जो है ना OMR सीट भी दिया जाएगा जिसमें वो गोलका को रंग देना होगा। भाई साहब आप लोग तो रंगने में एक्सपर्ट हैं, तो रंगने के लिए आपको टेंशन नहीं होगा। तो MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और विषयवार 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन जो विद्यालय के द्वारा दिया जाएगा। यानी कि सर सीधे कहिए ना कि 40 अंक का मेरा वहां पे जमा होगा OMR सीट पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप, और 10 नंबर हमको जो है ना कॉलेज से मिल जाएगा। यानी कि टोटल एक सब्जेक्ट 50 नंबर का है। मस्त हो गया। चलिए सर आगे बता दीजिए क्या है। तो इसके बाद आप देखेंगे तो आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा दे दिया जाएगा। और कहा गया है कि विद्यालय के प्रधान से अनुरोध है कि वे प्रवेश पत्र दिनांक 13/5 यानी कि 13 मई से जो है ना परिषद के वेबसाइट जो दिया गया है वहां से वो डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि भैया आपको एडमिट कार्ड कब मिल जाएगा, तो 13 मई को मिल जाएगा। एग्जाम कब से है, तो 20 मई से स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपको मिल जाएगा। और छात्र छात्राओं को हस्तगत करना सुनिश्चित करेंगे। हस्तगत करना यानी कि देना, छात्रों को बांट देना सुनिश्चित करेंगे। चलिए बात सही है सर, यहां तक हमने सारा कुछ समझ गया। अब आपको हम लेकर के चलते हैं थोड़ा सा आगे, और जो एग्जाम का कैलेंडर है, एग्जाम का डेट है, वो आपके बीच में हम चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या है सर, तो सबसे पहले देखिए कि कौन सा डेट में होगा और उसका डे क्या है।
हम दूसरे में देखेंगे पेपर कौन सा या सब्जेक्ट कौन सा होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन और फुल मार्क्स कितना रहेगा। पेपर और सब्जेक्ट सेकंड सीटिंग के लिए देखेंगे, ये पार्टीशन है, ये क्या है, पार्टीशन है, बॉर्डर है, यहाँ फर्स्ट सीटिंग है और ये सेकंड सीटिंग है। चलिए ये सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ हम सेकंड सीटिंग के लिए पेपर देखेंगे और दूसरा क्या देखेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन और फुल मार्क्स का देखेंगे। चलिए सर शुरू कर दीजिए। 20 तारीख को आपका पहला पेपर है। फर्स्ट पेपर कब है, 20 तारीख को पहला एग्जाम है जो आपका ट्यूसडे को पड़ता है, तो कोई दिक्कत है नहीं भैया। और इसमें क्या होगा, तो कोर लैंग्वेज होगा। कोर लैंग्वेज में आपका क्या होगा, यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपका इंग्लिश होगा, आर्ट्स वाले हैं तो भैया आपका हिंदी होगा, टेंशन नहीं है। जो कॉमर्स रखे होंगे उनके लिए भी इंग्लिश होगा, यानी कि आर्ट्स वाले भी इसमें इंग्लिश रखते हैं, तो आपको डिपेंड करता है कि आपने क्या रखा है, तो उसके अनुसार से हो जाएगा। कब होगा सर, फर्स्ट सीटिंग में होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप यदि टाइमिंग देखेंगे सर फर्स्ट सीटिंग का क्या है, तो 10:45 से लेकर के आपका क्या है 12 बजे तक होगा, यानी कि आपका ये कि 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। कितना देर का सर, 1 घंटे का। तो यहां सर 10:45 है, यानी कि 15 मिनट पहले भाई साहब नाम ठिकान लिखने के लिए वो 15 मिनट देगा, कॉपी बांटने के लिए देगा, तो टेंशन नहीं लीजिए, वो 15 मिनट नहीं। आप देखिए कि सीधा 11 बजे से आपका 12 बजे तक जो है ना एग्जाम होने वाला है, तो बिंदास रहिए। और यहीं पे आप क्या देखेंगे, तो हिंदी जिसका होगा ना, हिंदी भी उसका भी होगा, और साइंस वाले यहां पे ध्यान रखेंगे, मैथ भी और बायो भी यहां पे है, तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर का आपका रहेगा, एक नंबर का यहां पे रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कोर लैंग्वेज जिसका है पेपर 1 में आप देखेंगे आर्ट्स कैंडिडेट के लिए कोर लैंग्वेज जिसमें इंग्लिश आएगा और हिंदी आएगा, वो आर्ट्स के लिए है। और सेकंड सीटिंग का जो टाइम है वो 2 से 3:15 है, यानी कि 2 बजे से 3:15 तक आपका एग्जाम चलेगा। ये भी 40 क्वेश्चन का रहेगा और 40 मार्क्स का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 21 तारीख का जो एग्जाम होगा वेडनेसडे को, ये सेकंड एग्जाम होगा, और इसमें आप देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ पे अकाउंटेंसी देखेंगे और बिजनेस स्टडी देखेंगे। ये साइंस के लिए भी है और कॉमर्स के लिए भी है। चलिए ड्यूरेशन इसका क्या होगा, 2 घंटे का होगा, जो 10:45 से 1 बजे तक आपका चलने वाला है। यानी कि सर इसमें ज्यादा टाइम, बिल्कुल ये लैंग्वेज पेपर था इसीलिए 1 घंटा था, लेकिन ये मेन पेपर है तो इसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा। क्वेश्चन कितना सर ज्यादा रहेगा क्या, नहीं भाई साहब, क्वेश्चन 40 को रहेगा, डरने की बात नहीं है। तो 40 क्वेश्चन रहेगा, तो एक फिजिक्स में 40 क्वेश्चन और यहां पे क्या देखेंगे, तो केमिस्ट्री में भी 40 क्वेश्चन। तो यहां 2 पेपर एक ही दिन हो रहा है, इसीलिए 40 और 40 जोड़ करके 80 मार्क्स कर दिया है, घबराइएगा नहीं। तो 40 फिजिक्स का, 40 केमिस्ट्री का, 2 घंटा में दोनों पेपर आपको यहां पे क्लियर कर देना होगा। चलिए सर ये भी क्लियर हो गया। अब यहां से हम देखते हैं सेकंड सीटिंग में क्या है, तो पेपर 2 होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है वो आर्ट्स वालों के लिए है, तो 2 बजे से 5:15 होगा, यानी कि ये 3 घंटे का होगा पेपर। तो आप यहां पे देखेंगे 3 पेपर होगा, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, और तीनों 40-40 नंबर का होगा, यानी कि 120 नंबर का यहां पे आपका हो जाने वाला है। और क्वेश्चन भी आपका क्या होगा, 120 क्वेश्चन होगा। सर तीसरा दिन जो होगा वो 22 मई को होगा, और इसमें थर्सडे को आप देखेंगे एग्जाम होगा, इसमें पेपर 3 होगा, यानी कि आप देखेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट 3rd और 4th जो है, यानी कि इसके अलावा जो छूट गया वो सब यहां क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा आपका 22 मई को, जिसमें 2 पेपर आप देखेंगे, पेपर 3rd और पेपर 4, तो 40-40 क्वेश्चन साइंस वाला के लिए भी और कॉमर्स वाला के लिए भी हो जाएगा। और इलेक्टिव लैंग्वेज जो है आर्ट्स वाला का है उसका हो जाएगा सेकंड सीटिंग में। तो यहां पे आप देख सकते हैं 40 क्वेश्चन 40 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि सर सीधे सीधे अर्थों में यदि शॉर्ट में समराइज कर दें तो भाई साहब यदि आपका साइंस है तो फर्स्ट सीटिंग में आपका एग्जाम है, तीनों दिन एग्जाम है, 20 को, 21 को और 22 को। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, तीनों दिन एग्जाम होगा, फर्स्ट सीटिंग में होगा, टाइमिंग 10:45 से है स्टार्ट, तो टेंशन नहीं लीजिए, सेंटर पर पहुंच जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट्स से हैं तो आपका एग्जाम आपका सेकंड सीटिंग में होने वाला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है भाई साहब। तो इस प्रकार से है, तो अभी से आप अपने तैयारी को मुकम्मल करने के लिए शुरू कर दीजिए, और शुरू कर दीजिएगा तो आपका जो है एग्जाम बढ़िया से जाएगा, 40 में 40 नंबर भी लेकर के आएंगे। आगे क्या कहा गया है, तो परिषद की वेबसाइट जो झारखंड है JAC.jharkhand.gov.in है, इसके माध्यम से आंतरिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि दिनांक
27/5/2025 से 31/5/2025 तक ऑनलाइन की जाएगी। यानी कि आप जो कॉपी जमा करेंगे वो 23 तारीख, मतलब कि 22 तारीख को खत्म हुआ, 23 से ये कॉपी चेक होगा और 31 तारीख तक चेक हो जाएगा भैया। और क्या है, सभी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र का अध्ययन करने हेतु 15 मिनट का समय दिया जाएगा। जो यहाँ पे हमने देखें कि 10:45 से 1 है, यानी कि 15 मिनट ज्यादा है, वही अध्ययन करने के लिए दिया जाएगा। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, ये जारी हो चुका है। बिंदास रूप से आप तैयारी करने लगिए, अच्छा से तैयारी करिए ताकि आपका मार्क्स अच्छा आए और आप अच्छा स्कोर के साथ पास करें। भैया आपको यदि कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है कि सर हम तैयारी नहीं कर पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं, मौज मस्ती में समय बिता दिए, फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर वाला फॉर्मूला को लागू कर दिए, तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है। मिशन मंजिल आपके लिए तैयार है और मिशन मंजिल में सारा कंटेंट आपको परोसा गया है। बस आपको समय निकाल करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। 11th क्लास से रिलेटेड भी सारी चीजें आपको दे दिया गया है। मिशन मंजिल में जाइएगा, प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां पे सारा कुछ आपको मिल जाने वाला है। अपने तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर लीजिए और 11th क्लास में भी अच्छा स्कोर लेकर के आइए। फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर नहीं, फर्स्ट ईयर इज बेस्ट ईयर बनाने का कोशिश करिए ताकि आप अच्छा नंबर ला करके नाम रोशन कर सकें। तो चलिए, ये आपको जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले नोटिफिकेशन के साथ।